नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। कन्या राशि वालों, शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है 17 जनवरी 2023 को। तो शनिदेव 17 जनवरी 2023 से 2025 तक रहेंगे अपने ही घर कुंभ राशि में। तो शनिदेव के इस महापरिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके पहले हम बता दें, सस नामक महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं और जिसका पूरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं इस राजयोग में इन 2.5 साल में क्या प्राप्त होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या वालों, शनिदेव कर्म के फलदाता है। अगर बुरे कर्म व्यक्ति करे तो शनिदेव आपको दंड भी देते हैं और अगर अच्छे कर्म करें तो आशीर्वाद भी देते हैं। कुंडली में जिस भाव में गोचर करते हैं आपको उसी के अनुसार फल भी देते हैं। शनिदेव वक्री हो जाए तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और ये प्रभाव पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में शनि कौन से भाव में बैठे हैं। तो चलिए इन बातों में हम ना उलझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2023 में 17 जनवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शाम 5:04 पर और 30 साल के बाद शनिदेव कुंभ राशि में आ रहे हैं। एक राशि में शनिदेव लगभग 2.5 साल रहते हैं, मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यहाँ पर सस नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो आप कन्या वालों बड़े ही लकी हैं, क्योंकि इस गोचर का सबसे खास सबसे अहम प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे और इसका प्रभाव आपके ऊपर कुछ ऐसा होगा कि सारे शत्रुओं का नाश कर देंगे। क्योंकि शनिदेव जिस भाव में बैठ जाएं उस घर को रोशन कर देते हैं और जिन पर दृष्टि डालें उनको तबाह कर देते हैं। तो 6ठे भाव में बैठकर शत्रुओं का नाश करेंगे और साथ ही इस समय आप जो भी कार्य करना चाहेंगे वो कार्य आसान होगा, बिना रुकावट के कार्य पूरा हो जाएंगे। आप निडर रहेंगे। कोर्ट कचहरी के विवाद वगैरह भी आपकी जो भी चल रहे हैं उसका निपटारा हो जाएगा। करियर, बिजनेस, चारों ही दिशाओं से सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। तो अब हम जानते हैं थोड़ा और विस्तार से। देखिए 2023 से 2025 की हम बात कर रहे हैं। तो कन्या वालों, शनिदेव आपके पंचम और 6ठे भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव में आ रहे हैं। तो आपके जो शत्रु विरोधी है वो दबे रहेंगे, क्योंकि शनिदेव आपको मजबूत इच्छा शक्ति वाले बनाएंगे। आपके शत्रु विरोधी के छक्के छुड़ाएंगे आप, वो चाहे कितना भी कोशिश कर लें लेकिन आपके ऊपर विजय प्राप्त वो कर ही नहीं सकते। इस समय अगर आप कर्जों से परेशान हैं तो कर्ज मुक्ति भी आसानी से मिलेगी और शनिदेव ये सिखाएंगे आपको कि आवश्यक ना हो तो हद से ज़्यादा परेशानी ना हो तो कर्ज नहीं लेना चाहिए, और नहीं तो फिर अगर ले भी लिया है तो कर्ज उतारने का ध्यान जरूर रखना है और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। नौकरी करते हैं तो इस समय आप अपने काम में माहिर होंगे, जो भी कार्य करते हैं उसमें ही माहिर हो जाएंगे। तो स्थिति बेहतर होगी, आर्थिक स्थिति बढ़िया हो रही है, मेहनत भी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। शारीरिक समस्याएं जो अभी तक मुश्किलों में डाली हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा की योग है। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आप अपने भाई बहनों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे। अब दोस्तों के साथ छोटी मोटी कहासुनी ना हो, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। किसी से भी उलझने से इस पीरियड में आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो कन्या वालों, शनि पंचम 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव में बैठकर शनिदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, 12वें भाव पर और तीसरे भाव पर होगा। तो शनिदेव की कृपा से कन्या वालों नौकरी में उन्नति तो होगी, साथ ही किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है आपको। और शनिदेव के इस गोचर से आपके जो शत्रु हैं ना वो उनका नाश हो जाएगा। जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे वो बेनकाब हो जाएंगे। सालों से चली आ रही बीमारियां समाप्त होगी। राजनीति से जुड़े हैं तो मेहनत का फल मिलेगा, आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा। इस समय अगर आप कोई यात्रा करते हैं नौकरी व्यापार से रिलेटेड तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कन्या वालों के लिए तो वक्त बहुत खूबसूरत चल रहा है, तो समय का फायदा तो आपको उठाना ही होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
देखिए कन्या वालों, आपके ऊपर ना तो 7.5 है ना ढैया, ठीक है। और 17 जनवरी से जो शनिदेव हैं वो तो यहाँ पर खासकर 31 जनवरी से आपके यहाँ पर अस्त हो रहे हैं ना, तो क्या होगा, किसी भी तरह का योजना पूरा करने के लिए बैंक या संस्था से कर्ज वगैरह आप लेते दिखेंगे। हालांकि इस पीरियड में थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि 30 जनवरी से 30 जनवरी की रात देर रात या 31 जनवरी से 6 मार्च तक आपके छठे भाव में ही अस्त हो रहे हैं और फिर यहाँ से निकलकर उनका उदय होगा। तो इस बीच आपको पेट की समस्या से निजात मिलेगी, खासकर अगर कोई भी मुश्किल है तो। और जो लोग 36 के ऊपर उम्र के हैं उनको कमर से जुड़ी कोई समस्या या यूरिन प्रॉब्लम थी या फिर किडनी की समस्या थी उनको भी राहत मिलेगी। तो अचानक से यहाँ पर स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब शनि की दशम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर होने से आप काफ़ी हद तक मानसिक समस्याओं से निजात पाएंगे। आपका साहस बढ़ेगा। घर परिवार में आपके भाई बहन खुलकर आपका सपोर्ट करेंगे, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो यहाँ 17 जून से शनि का कुंभ राशि में वक्री होना थोड़ी बहुत समस्याएं बढ़ाएगा। खासकर आपके जो शत्रु है, छुपे हुए शत्रु, वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इस पीरियड में थोड़े बहुत स्वास्थ्य की मुश्किलें हो सकती है आपके लिए। हालांकि इस पीरियड में संभव हो तो कर्ज मत लीजिएगा। और शनिदेव जब 4 नवंबर को फिर से मार्गी होंगे तब राहत मिलेगी। खासकर जो विद्यार्थी हैं, बुरी संगति, बुरे आदतों से बाहर निकलना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और जो लोग घर से दूर जाकर, विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं या फिर व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि के कारण नवंबर दिसंबर में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ी भी रहेगी यहाँ पर। तो अब देखिए जो कन्या वाले हैं, आपके लिए चूंकि समय यहाँ पर अनुकूल चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी भी आपके ऊपर दिख रही है। शनिदेव बहुत कृपा बरसाए हुए हैं आप पर। तो ऐसे में अचानक से कुछ नवम भाव में वक्री अवस्था में यहाँ पर जो वक्री अवस्था में जब चलेंगे तो उनकी दृष्टि के कारण आपके भाग्य पर विश्वास होगा, कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 17 जनवरी को आपके जो छठे भाव में आ रहे हैं तो प्रतिद्वंदी जो हैं वो शांत हो जाएंगे। तो शत्रु विरोधी जो शांत होंगे तो आपकी मुश्किलें यूं ही आसान हो जाएगी। और दूसरी बात, आपके लिए 4 महीने भारी रहेंगे 17 जून से 4 नवंबर तक। तो यहाँ पर काम बिगड़ सकता है, बना हुआ भी, नौकरी बदलने की नौबत आ सकती है। कोई मित्र या परिजन से कोई बुरा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। और खासकर बच्चों की संगति पर बहुत ध्यान दीजिएगा और थाने पुलिस के चक्कर न लगाने पड़े, इसका भी ख्याल रखिएगा। तो दुश्मनों को पहचानने का प्रयास करें आगे से ही। क्या करेंगे, देखिए ओम शं शनिश्चराय नमः का इस पीरियड में खूब जप कीजिएगा। और साथ ही शनिवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल से दूर रहें। गरीब व्यक्तियों को आप शनिदेव संबंधी चीज़ों का दान कर सकते हैं, जूता, चप्पल, छाता, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।